हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ओके, सो आज का दिन फाइनली आ गया है। बैग्स पैक हो चुके हैं, घर लॉक हो गया है और हम निकल पड़े हैं। अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हम लंदन ओंटारियो से टोरंटो जा रहे हैं। सारा सामान गाड़ी में लोड हो चुका है। होपफुली कुछ भूल तो नहीं रहे हम। जर्नी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन घर से बिना कुछ खाए निकले थे, सो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी। मतलब रोड ट्रिप स्टार्ट होते ही भूख लगना इज़ बेसिकली अ रूल एट दिस पॉइंट। और फिर हम सीधा ऑन रूट पर गए और वहाँ से न्यूयॉर्क फ्राइज से एक छोटा सा पुतीन ले लिया। एंड ऑनेस्टली ये पुतीन मैंने पहली बार ट्राई किया और ये बहुत ही टेस्टी था। और हम लोग अभी निकल चुके हैं ऑन रूट से, जा रहे हैं टोरंटो की तरफ। ओके, सो नाउ बैक ऑन द रोड्स अगेन। समर सीजन है, सो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहेगा। So now we are entering Toronto. Just look at this chaos. So many exits, overpass and turns. And the traffic. Literally, it's like everyone decided to come out at the same time. And watching flights are mandatory while passing through this route. और हम लोग पहले आ गए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल डालना भी ज़रूरी था। थोड़ा सा स्ट्रेच किया और मिनी ब्रेक ले लिया और यहाँ से हम लोग सीधा चले गए अपने फ्रेंड के घर पे। और जैसे ही एंटर किया, यहाँ ऑलरेडी फुल वाइब चल रही थी। स्प्लिट्स विला ऑन था और सब लोग लिटरली चिपक के टीवी देख रहे थे। मतलब नो वन वॉज रेडी टू इवन ब्लिंक। इट वॉज दैट इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर बाद सबको थोड़ी भूख लग गई, सो बॉयज़ ने मिलकर नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। पूरे किचन में मस्ती चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद स्प्लिट्स विला देखते देखते सबको बोर फील हो रहा था, सो डायरेक्टली हमने स्विच कर दिया कपिल शर्मा शो पे। एंड उसके बाद केम द बेस्ट पार्ट, बर्थडे सरप्राइज़। मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, सो हमने उसके लिए केक अरेंज किया एंड देन वी सेलिब्रेटेड इट। केक वॉज लिटरली फ्रोजन सॉलिड। कटिंग इट वॉज अ फुल ऑफ स्ट्रगल, बट फाइनली हमने मैनेज किया। एंड देन हमने कपल डांस करवाया बर्थडे गर्ल से। एवरीवन वॉज एंजॉइंग दिस मोमेंट।
एंड फाइनली लास्ट में सबका जाने का टाइम आ गया। सब लोग जा रहे थे अपने घर, सबको टाटा बाय बाय बोल दिया और हम भी निकल गए अपने ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए। वी वोक्ड अप एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। इट वॉज गोइंग टू बी अ क्वाइट लॉन्ग ड्राइव, सो हम लोग यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट किया और सुबह यहाँ से निकल गए। ऑन रूट से निकलते ही द रोड जस्ट कम्प्लीटली चेंज्ड। Literally, we were driving along Lake Ontario's border route, and I swear it looked unreal. One side was this huge Lake Ontario view, and the other side had this beautiful homes, like proper lakeside homes. व्यू एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए इस छोटे से टाउन में और टिम हॉर्टन से कॉफ़ी उठाई और निकल पड़े आगे की तरफ। और आगे जाके पता चला कि यहाँ पर तो रास्ता ही ख़त्म हो चुका था। अब क्या करें? दिस वॉज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। हमने मैप पर रूट सेट किया हुआ था, एवरीथिंग लुक्ड नॉर्मल, बट सडनली रोड ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी। लाइक लिटरली वी वर लाइक अब आगे जाके कैसे जाएंगे। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करें, और मैप बोल रहा था कि टेक अ फेरी। सो अब हम ग्लेनोरा फेरी पॉइंट पर वेट कर रहे हैं। सब कार्स लाइन में लगी हुई है पीछे। एंड देन फाइनली वी सी फेरी आ चुकी है डॉक पर। It's actually pretty cool to watch, like a proper system in motion. The guard is opening the gate now. So अभी पहले जो गाड़ियाँ अंदर थी शिप में वो भी एक एक करके बाहर आएंगी। Let's count how many cars are there. 3, 4, 5. बस 5 ही गाड़ियाँ थी जो कि सामने के साइड से इस पॉइंट पर आ गई है। अब हमारी बारी आएगी एंड वी आर सो एक्साइटेड। धीरे धीरे हम फेरी के अंदर एंटर करते हैं। Also the guard is there to guide us. सामने भी एक शिप खड़ी है। सीरियसली पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर फेरी से जाना है तो कैसे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना वेट होगा और एंड टाइम पर टिकट मिलेगी भी या नहीं। बट फिर हमें पता चला कि ये तो गवर्नमेंट फेरी सर्विस है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। और ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है। मुझे लगता है एक टाइम पर 6 से 7 गाड़ियाँ तो आराम से आ जाती होगी इस शिप में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ 10 से 12 मिनट में ही तुम एक साइड से दूसरी साइड पहुँच जाते हो और फेरी हर 15 से 20 मिनट में आती जाती रहती है। सो इट्स सुपर स्मूथ सिस्टम। एंड देन द फेरी स्टार्ट्स मूविंग। कितना सुंदर व्यू है ये। Wind, water, open views, everything just feels so peaceful and unique. Honestly, it was such a different experience for us. Like not just travel, but something you actually enjoy in the moment. Now we are near to the other shore. जैसे हम वेट कर रहे थे वैसे भी अभी ये सामने जो गाड़ियाँ दिख रही है वो वेट कर रही है कि कब हम जाएंगे, कब हमारा शिप डॉक करेगा एंड देन दे विल एंटर। और बस दिस इज़ हाउ वी क्रॉस्ड ओवर टू द अदर शोर। टोटली वर्थ इट।
गेट खुल चुका है दोस्तों और हम बाहर निकल रहे हैं एंड दिस वॉज टोटली वर्थ एक्सपीरियंसिंग। अगर आप इस रूट से जा रहे हो, नेवर मिस दिस एक्सपीरियंस गाइज। And now we are heading towards Kingston side. और अभी हम लोग आ चुके हैं लेक ओंटारियो पार्क में। पानी इतना ब्लू लग रहा है और हवा भी कितनी फ्रेश है यहाँ पर। पूरी जगह का अलग ही सुकून है यहाँ। पानी की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा और एकदम रिलैक्सिंग वाइब्स। थोड़ी सी ठंड ज़रूर लग रही है, लेकिन उसी की वजह से यहाँ पर बैठने का मज़ा और भी ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी ट्रैवल में ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस बैठो, व्यू एंजॉय करो और हर एक मोमेंट को फील करो। अगर हमें रास्ते में कोई अच्छी जगह दिख जाए तो हम उस जगह पर जाकर ही रहते हैं। और अब वक्त आ चुका है इस जगह को बाय बोलने का, क्योंकि ट्रिप भी तो कंटिन्यू करनी है। अब वापस ड्राइव करना शुरू कर दिया है सीधा डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन बीच में ये जो खूबसूरत नज़ारे आते हैं, इसे देखे बिना कैसे जाए। अभी हम लोग जिस रूट से ड्राइव कर रहे हैं वो 1000 आइलैंड वाला रूट है। 1000 आइलैंड नाम तो आपने सुना ही होगा पहले, तो ये कनाडा की सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक मानी जाती है। इस एरिया में 1000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं जो सेंट लॉरेंस रिवर में फैले हुए हैं। कुछ आइलैंड्स पर सिर्फ एक घर बना हुआ है और कुछ पर पूरी प्रॉपर्टीज़ और कॉटेजेस हैं। और फिर हमने देखा 2 धुरंधरों को जो कि कयाक लेकर बिल्कुल पानी के बीचों बीच निकले हुए हैं। And this proves that journey is actually more beautiful than destination. और ये मरीना है जहाँ सब लोग अपनी प्राइवेट बोट्स और याट पार्क करते हैं। ऑनेस्टली यहाँ के लेक फ्रंट कॉटेजेस देखकर लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर किसी के पास अपनी बोट है। और फिर ड्राइव करते करते हमें एक और खूबसूरत स्पॉट दिख गया। ऑब्वियसली हमने तुरंत ही गाड़ी साइड में पार्क कर दी, क्योंकि ऐसे व्यूज़ मिस नहीं किए जाते। छोटा सा ट्रेल जैसा रास्ता था और जंगल वाला एरिया था पूरा, और नीचे हम उतरते हुए जा रहे थे पत्थरों और पेड़ों के बीच से संभलते हुए। और जैसे ही हम इस रॉकी व्यू पॉइंट तक पहुँचे, बस वहीं रुक गए। व्यू देखकर सारी थकान गायब सी हो गई। ऐसी जगह एक्सीडेंटली मिल जाए ना रोड ट्रिप में तो पूरी जर्नी वर्थ इट लगने लगती है। सामने 1000 आइलैंड का एक छोटे से पार्ट का व्यू था और बोट भी जाते हुए नज़र आ रही थी। नीला पानी, बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स और उस पर बने हुए ये घर, और सब कुछ बिल्कुल नेचर से घिरा हुआ था। एकदम सिनेमैटिक व्यू लग रहा था ये। कैमरा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ व्यूज़ ऐसे होते हैं जो आंखों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ऊपर सिर्फ व्यू ही नहीं था, एक अलग ही सुकून था। हवा चल रही थी और आसपास नेचर, और सामने इतना खूबसूरत नज़ारा कि बस देखते ही रहो। हम तो बस व्यू ही देखते रह गए और ये धुरंधर कयाक लेके हमसे भी आगे निकल गए। And here we are. Yes, we are entering into the Quebec province. हम जा रहे हैं मॉन्ट्रियल सिटी। और जितना मॉन्ट्रियल के करीब आ रहे थे उतना ही फ्रेंच लेवल इंक्रीज होता जा रहा था।
और सबसे पहले हमने देखा क्यूबेक विजिटर सेंटर, सो हमने यहाँ क्विक स्टॉप लिया और फिर अंदर जाके थोड़े से ब्रोशर्स कलेक्ट किए। बाय द वे, दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट ट्रिप टू मॉन्ट्रियल, इट्स एक्चुअली अ सेकेंड ट्रिप। यहाँ मिनिमम स्पीड भी लिखी होती है, मतलब सिर्फ तेज़ नहीं, बहुत धीरे भी नहीं चला सकते। एंड ऑफ कोर्स नो राइट टर्न्स ऑन रेड सिग्नल्स। और एंटर होते ही दूर से ही सेंट जोसेफ ओरेटरी दिखने लगती है। मैं हर एक बोर्ड को कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। यहाँ की ड्राइविंग स्टाइल तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। फाइनली वी रीच्ड आवर होटल। चेक इन किया, बैग्स ड्रॉप किए और थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग निकल पड़े। वी आर फाइनली हियर फॉर द नेक्स्ट 3 days। और 3 days का ट्रैवल पास लेने के लिए हम लोग पहुंच गए हमारे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर, जो कि बस 10 से 12 मिनट का वॉक था हमारी होटल से। अगर आप 3 से 4 दिन के लिए मॉन्ट्रियल में हो तो बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप 3 days वाला अनलिमिटेड पास ले लो, विच इज़ अराउंड $21 पर पर्सन, क्योंकि यहाँ पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है और हर जगह पे $15 से $20 का पेड पार्किंग होता है। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए हमारी फेवरेट गुजराती रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। दिस इज़ TGG रेस्टोरेंट और हम यहाँ पर दूसरी बार आए हैं। पहली बार जब आए थे तो इसका फूड इतना अच्छा लगा था कि बस उसके बाद डिसाइड कर लिया था कि मॉन्ट्रियल आके यहाँ तो ज़रूर आएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये रेस्टोरेंट हमारी होटल के बिल्कुल सामने है। हमने ऑर्डर किया था बैंगन भरता, काजू लहसुन की सब्ज़ी विद दैट प्रॉपर इंडियन ऑथेंटिक स्टाइल रोटलो। रोटलो वॉज परफेक्टली मेड, बिल्कुल घी वाला और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। एंड द सब्जी वॉज ऑनेस्टली so good. So if you are in Montreal and you are craving proper Gujarati food, then you have to come here. Highly recommended from us. खाना खा के निकल गए और वापस चलना शुरू कर दिया होटल की तरफ। मस्त खाना खा के आए गाइस। अभी हम लोग होटल जा रहे हैं, वापस अपने आराम करेंगे, क्योंकि पूरा दिन हमने इतना लंबा, मतलब काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो चुका है हमारा। We are back to the hotel. और चलते चलते मैं थोड़ा सा थक गई थी तो सोचा यहीं पे आराम कर लेती हूँ। और फिर बाद में हम अपने रूम में आ गए, थोड़ा सा टीवी देखा और फिर बस स्लीप मोड ऑन। So that's it for today's vlog. Till then, see you in the next vlog.